है, बट पुर्तगाल स्टिल टीआरसी दे रहा है 1 साल की, और वो आर्टिकल 92 के थ्रू दे रहा है। अगर आप आर्टिकल 92 का इस्तेमाल करते हुए आप एडमिशन ले लेते हैं किसी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आपको 1 साल का टीआरसी मिलेगा। मार्केट में मैं अलर्ट दे रहा हूँ आपको इस हवाले से, 92 के आर्टिकल से आपको मैं अलर्ट दे रहा हूँ, आपने इस स्कैम से बचना है। बहुत सारे लोगों को शायद इससे बात से मसला हो जाए, एंड स्पेसिफिकली एजेंट लोगों से, एजेंट हज़रात से, लेकिन आपने घबराना नहीं है, खुद करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। 15-15 हज़ार यूरो, 12-12 हज़ार यूरो माँग रहे हैं किसके वोकेशनल ट्रेनिंग में एडमिशन लेने के लिए। आप स्वीडन में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप फ़िनलैंड में हैं, आप बेल्जियम में हैं, जर्मनी में हैं, कहीं पर भी हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, आप पुर्तगाल चले जाएँ, 92 आर्टिकल के को यूज़ करते हुए आप एडमिशन वोकेशनल ट्रेनिंग में एडमिशन लें, आपका एडमिशन हो जाएगा और आप जो है ना वो सुख में चले जाएँगे उन 15,000 12। अगर आप यूरोप में एंट्री चाहते हैं और जल्दी रेज़िडेंट आपको चाहिए, प रेज़िडेंट कार्ड चाहिए, परमिट चाहिए, इस वक़्त यूरोप में जो इस आसानी से आप एंट्री कर सकते हैं और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, वो सिर्फ़ एक ही कंट्री है, पुर्तगाल। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। आज मेरी पुर्तगाल 92 आर्टिकल के मुतालिक बहुत अहम चीज़ें आपको बताने का मकसद है। वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ, जिसमें मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट कौन-कौन से हैं, आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। ऐज लिमिट क्या है, ये भी मैंने बताई। इदारों के नाम बताए, फीसेस बताई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में। आज मैंने कुछ चीज़ें 92 आर्टिकल के मुतालिक बतानी है, क्योंकि जब से फाइल लॉक सिस्टम बंद हुआ है, टीआरसी बंद हुआ है, अब सिर्फ़ एक ही रास्ता बचा है, क्योंकि इस वक़्त बहुत ज़्यादा रश है। टीआरसी लेने के लिए स्टूडेंट के थ्रू, और अभी टीआरसी मिल भी रही है, अपॉइंटमेंट भी मिल रही है। लेकिन इस वक़्त अगर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और आप किसी तरीके से शंजन में एंटर हो जाते हैं और लीगली एंटर हो जाते हैं, तो ये आपके लिए मैं समझता हूँ किसी खुशनसीबी से कम नहीं होगा, क्योंकि बाकी ममालिक ने अपने जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो बहुत टाइट कर दी हैं, बट पुर्तगाल स्टिल टीआरसी दे रहा है 1 साल की, और वो आर्टिकल 92 के थ्रू दे रहा है। अगर आप आर्टिकल 92 का इस्तेमाल करते हुए आप एडमिशन ले लेते हैं किसी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आपको 1 साल का टीआरसी मिलेगा। मार्केट में मैं अलर्ट दे रहा हूँ आपको इस हवाले से, 92 के आर्टिकल से आपको मैं अलर्ट दे रहा हूँ, आपने इस स्कैम से बचना है। बहुत सारे लोगों को शायद इससे बात से मसला हो जाए, एंड स्पेसिफिकली एजेंट लोगों से, एजेंट हज़रात से, लेकिन आपने घबराना नहीं है, खुद करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। 15-15 हज़ार यूरो, 12-12 हज़ार यूरो माँग रहे हैं किसके वोकेशनल ट्रेनिंग में एडमिशन लेने के लिए, और साथ एडमिशन हो भी नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मैंने देखा है, जो पुर्तगाल में पुर्तगाल की गवर्नमेंट करवा रही है, सिर्फ़ मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ीस है वो 1500 यूरो है। कितनी फ़ीस है? सिर्फ़ 1500 यूरो फ़ीस है किसकी? किसी भी इंस्टीट्यूट की जो आप पुर्तगाल में 1 साल के लिए करते हैं। जबकि 12,000 रुपए माँग रहे हैं, 15,000 रुपए माँग रहे हैं एजेंट्स की, जिसका जहाँ दाँव लगे वहीं पर बकरे को ज़िबा कर दें, काट लें। और कुछ मासूम लोग हैं जो जाना चाहते हैं, जिनको नहीं पता, वो बेचारे इस चक्कर में आ जाते हैं और फँस जाते हैं। ये वीडियो बनाने का स्पेशली पर्पज़ मेरा ये है, ताकि आपको इस बात से रोका जाए, ताकि आपको इस चीज़ से बचाया जाए कि कहीं आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, अपने ज़िंदगी भर का जो पैसा है, वो इन एजेंट्स के हाथ में ना लगा दें। यकीन करें, सिर्फ़ थोड़ा-सा पढ़ लें। इस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर ऐप्स भरी पड़ी हैं, चैट जीपीटी निकालें, आपको सारी चीज़ बता देगा कि इतनी फ़ीस है, आप इस प्रोसेस को ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। सीक डीप आई है अभी चाइना की, उसके ऊपर लिखें, डिटेल सारी आपको बता देगा। इन एजेंट्स के पास 12-12, 13-13 हज़ार यूरो देके आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई क्यों खराब करना चाहते हैं? सिर्फ़ 1500 यूरो है, और इसके अलावा जो फ़ीस है वो डिपेंड करती है आपके स्टे पे कि आपने स्टे कितना करना है। मिसाल के तौर पर जो फ़ीस है वो स्टार्ट होती है 80 यूरो से और जाती है आपके स्टे पे। जितने दिन का स्टे होगा उतने दिन की आपकी फ़ीस होगी। 80 यूरो सिर्फ़, मिसाल के तौर पर आप 80 यूरो ये ऐड कर लें, जो कि 3 महीने का 90 दिन का फ़ीस है। अब इसमें 180 इसको कर दें, 6 महीने का बन जाएगा, और अगर 6 महीने को डबल कर दें तो ये 2 पूरा साल बन जाएगा, और साल की फ़ीस कितनी बनेगी? तकरीबन 180, और इस 180 को जमा कर लें, 300 प्लस यूरो बनेगा। 300 प्लस ये और 1500 वो, टोटल 1800 आपका खर्चा है। टिकट्स वगैरह डेफ़िनिटली निकाल के, वो नहीं डाल रहे हम, वो निकाल के, ठीक है? अगर आप टिकट्स डालें, अकोमोडेशन डालें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको बताना ये कि खुदारा उन 12,000 लोग
यूरो वाले एजेंट से बचें, उन 15,000 एजेंट से बचें और 1500 सिर्फ फीस है दे के उसमें एडमिशन लें। बेसिकली 92 आर्टिकल ये वो आर्टिकल है कि अगर आप, लेकिन इसके लिए एक शर्त ज़रूरी है कि आपका पुर्तगाल में लीगली होना ज़रूरी है। लीगल आपकी एंट्री ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इंडिया से अप्लाई कर दूँ या सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर दूँ या यूएई से अप्लाई कर दूँ या किसी और कंट्री से अप्लाई कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा उसी वक़्त पॉसिबल है कि जब आप शेंजन में हो, फ्रांस में हैं, आप स्वीडन में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप फ़िनलैंड में हैं, आप बेल्जियम में हैं, जर्मनी में हैं, कहीं पर भी हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, आप पुर्तगाल चले जाएँ, 92 आर्टिकल के को यूज़ करते हुए आप एडमिशन, वोकेशनल ट्रेनिंग में एडमिशन लें, आपका एडमिशन हो जाएगा और आप जो है ना वो सुख में चले जाएँगे, उन 15,000 12,000 यूरो से आप बच जाएँगे। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी कि खुदारा उन 15,000 12,000 यूरो वाले लोगों के पास ना जाएँ, आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की आपको लीगल असिस्टेंट चाहिए, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, मुझे अप्रोच करना है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं आपको गाइड करूँगा कि आप किस-किस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई एज लिमिट्स नहीं है, कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश का सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए, कोई आपको पास बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए इसके लिए। आपको सिर्फ़ लीगल एंट्री चाहिए शेंजन में और इस शेंजन में आप सिर्फ़ 3 दिन के लिए भी गए हैं ना, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। Thank you so much for watching Travel with Sanaan bin Mansoor.